जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से खून से सनी साजिश की बदबू बुरी तरीके से फैल चुकी है। बीजेपी के भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद में शुवेंदु अधिकारी की जीत कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इतनी ज्यादा बौखला जाती है कि उनके पीए चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या कर दी जाती है। अब इस मामले में दोस्तों सीबीआई के बहुत बड़े एक्शन ने इस पूरे के पूरे केस को एक नई दिशा और दशा दे दी है। टीएमसी के सालों पुराने गुंडागर्दी, टोल टैक्स और राजनीतिक हत्याओं का इतिहास अब खुद उनके गले का फंदा बनता दिख रहा है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की अब खैर नहीं है, क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के मामले में एफआईआर दर्ज की और यह एफआईआर बेहद ही संगीन धाराओं में दर्ज की है। एफआईआर में हत्या यानी कि 302, आपराधिक साजिश यानी कि 120 बी और गलत तरीके से रोकना और अन्य गंभीर धाराएं शामिल हैं। राज्य की पुलिस की एफआईआर को सीबीआई ने री रजिस्टर्ड किया है। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह एक पेशेवर संगठित हमला था। 6 अप्रैल की रात को दोस्तों चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो से घर लौट रहे थे जब दोहरिया शैलेश नगर इलाके में जो है हथियारबंद हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 10 गोलियां उनको मारी गईं और उसके बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सीबीआई की स्पेशल टीम अब मनी ट्रेल, हथियारों के स्रोत, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पैसे और बड़ी साजिश तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई और बंगाल पुलिस ने पहले ही बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 शार्प शूटर्स मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को दबोच लिया है। ग्लॉक पिस्टल जैसे दुर्लभ हथियार का इस्तेमाल किया गया और तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का अंदाजा इस बात की ओर इशारा करता है कि यह कोई छोटी मोटा बदला नहीं था, बल्कि बड़े स्तर की साजिश थी। और जब बड़े स्तर की साजिश थी तो इसमें हाई प्रोफाइल नेताओं का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ममता दीदी, आपने बंगाल को किस हद तक हिंसा की भेंट चढ़ा दिया। आपके शासन में कितने विपक्षी कार्यकर्ता मारे गए, कितनी मां बहनों की इज्जत लूट ली गई और कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। अब अपनी हार का गुस्सा शुवेंदु अधिकारी के सहायक पर निकालने की कोशिश क्यों की गई? यह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि लोकतंत्र की हत्या भी है। अभिषेक बनर्जी, जिन्हें टीएमसी का भविष्य बताया करती थी ममता बनर्जी, अब इस तरीके की घटनाओं के बाद में पार्टी की छवि को और भी ज्यादा खराब करने वाले साबित हो रहे हैं। जब दोस्तों सत्ता में बैठे थे तब सब ठीक है, कर्रा गलापते रहते थे, अब हार के बाद में हिंसा का सहारा ले रहे हैं। सीबीआई की जांच में अगर उनके करीबियों या फिर पार्टी के गुंडों का नाम आता है तो पार्टी का क्या होगा? 2026 के विधानसभा के चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद में राज्य में पोस्ट पोल वायलेंस जो होता है उसकी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ममता बनर्जी की सीट चली गई, टीएमसी का साम्राज्य भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंका, तो फिर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम तो देना ही था। चंद्रनाथ रथ हत्या उसी सिलसिले की एक बहुत बड़ी कड़ी लगती है। टीएमसी का शासनकाल में बंगाल में राजनीतिक हत्याएं, जबरन वसूली और विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले आम बात हो चुकी थी। अब जब सत्ता हाथ से निकल चुकी है तो हताशा में ऐसे कृत्य करवाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी की मां माटी मानुष वाली छवि लंबे समय से खोखली साबित हो चुकी है। उनका शासनकाल भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और गुंडा राज का पर्याय बन गया था और अब तो इसमें हत्याओं का सिलसिला भी शामिल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर हाई प्रोफाइल मर्डर किया गया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए, तो बड़े लोग भी शामिल हैं। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में युवा ब्रिगेड ने तो हिंसा को एक नया आयाम दे दिया है। अब जब सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसियों ने केस अपने हाथ में लिया है तो टीएमसी के कई बड़े चेहरे फंसने वाले हैं। हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, लेकिन असली साजिशकर्ता अभी तक सुरक्षित बैठे हुए हैं। सीबीआई की जांच उन्हें भी बाहर निकाल करके लाएगी। सीबीआई के इस कदम ने बंगाल की जनता में नई उम्मीद जगाई है। राज्य की पुलिस पर टीएमसी का दबदबा रहा, ये किसी से भी छिपा नहीं है, इसलिए निष्पक्ष जांच की उम्मीद कम थी। अब केंद्र की एजेंसी के हाथ में मामला आने से सच्चाई सामने आएगी। 3 गिरफ्तारियां पहले इस मामले में हो चुकी हैं। 3 मछलियों को पहले ही दबोचा जा चुका है और अब बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी का जो है इंतजार है लोगों को कि कब इस मामले में टीएमसी के जो बड़े लोग हैं अगर वो शामिल हैं तो कब उन्हें दबोचा जाएगा। शुवेंदु अधिकारी ने हमेशा बंगाल को बदलने की बात की है। हिंसा मुक्त, विकास उन्मुख बंगाल, चंद्रनाथ रथ जैसे वफादार सहायक की हत्या उनके और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्तिगत क्षति है, लेकिन पूरे राज्य के लिए दोस्तों ये चेतावनी
चेतावनी भी है कि पुरानी ताकतें अभी भी सक्रिय हैं। टीएमसी के गुंडों की अब खैर नहीं है। सीबीआई की जांच हर उस साजिश को उजागर करेगी जो हार के बाद भी सत्ता वापस लाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अब इस मामले में चौतरफा घिरते जा रहे हैं, सवालों के कटघरे में खड़े हैं। बंगाल की जनता अब हिंसा और गुंडा राज बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के मूड में है। चंद्रनाथ रथ की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑलरेडी आ चुका है। यह बंगाल में बदलाव की नई सुबह का संकेत है। न्याय की जीत होगी और अपराधी चाहे कितने भी बड़े हों सजा पाकर के रहेंगे, और अपराधी फिर चाहे टीएमसी के हाई प्रोफाइल नेता ही क्यों ना बना रहे, इन्हें भी घसीट करके जेल में डाला जाएगा। इनकी भी गर्दन पर बहुत जल्द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो यानी कि सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, माफी चाहूंगा, उसके हाथ बहुत जल्द ममता और अभिषेक की गर्दन तक भी पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पिछले वीडियो में ये कमेंट करके सीबीआई की एंट्री पर बहुत सारी निराशा व्यक्त कर रहे थे, कह रहे थे कि सीबीआई हमेशा लोगों को जो है इंतजार जो उनका समय होता है वो बढ़ाती जाती है, सिर्फ और सिर्फ मामले को डिरेल किया जाता है, अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशन बनी रहती है, इसमें कुछ भी जो एक तरीके से परिणाम निकल करके नहीं आ पाता। और लोगों का ये जो निराशा है, लोगों का ये जो सवाल है, ये जाहिर भी है, अगर हम पुराने मामलों को देखें तो यही प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर समझने वाली एक बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पर ममता बनर्जी का दबदबा रहा है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। ममता बनर्जी और पूरी की पूरी टीएमसी के एक तरीके से तलवे चाटा करती थी बंगाल की पुलिस। तो ऐसे में अभी अभी सत्ता बदली है, पिछले 15 साल से ममता बनर्जी का वहां पर शासन था, तो यकीनन तौर पर पुलिस महकमे में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में ममता बनर्जी के अच्छे संबंध हैं, और इस मामले में बहुत सारी चीजें लीक भी हो सकती हैं। पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल। हाँ, वो बात अलग है, जैसे जैसे बीजेपी पूरी तरीके से बंगाल में अपने पैर पसारेगी और उसके बाद में बंगाल की जो पुलिस है उनके तमाम अधिकारियों को, जो ममता के टट्टू बने हुए बैठे थे, जो ममता के चाटुकार थे, उनका एक एक करके साफ करेगी। लेकिन तब तक बंगाल की पुलिस पर जो है आंख बंद करके भरोसा करना बेहद मुश्किल हो सकता था, इसलिए इसमें सेंट्रल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी था। एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन सीबीआई ने री रजिस्टर्ड की है एफआईआर, और इस एफआईआर के तहत जिन गंभीर मामलों में, जिन गंभीर धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया, अब उसके तहत आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। जो तीनों के तीनों जो पेशेवर अपराधी हैं, जिनको बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी गई थी, 30 से 40 लाख रुपए का जिक्र किया जा रहा है, उनसे इंटेरोगेट करके टीएमसी की बड़ी मछलियों को लेकर, या फिर इस मामले में बाहरी लोग भी अगर इन्वॉल्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो है लिंक की भी बात कही थी बंगाल की पुलिस ने, एसआईटी ने, जब इस मामले पर इनिशियल फेज में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो हर एक पहलू पर सीबीआई अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, जांच कर रही है, और आप लोग यकीन मानिए कि बहुत जल्द ये जो तीनों के तीनों जो गुर्गे हैं, ये जो तीनों के तीनों छटे हुए पेशेवर गुंडे हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी गई थी, जिनको बाकायदा पैसे देकर के इस घटना को अंजाम देने के लिए कहा गया था, इनके जो राजनीतिक हुक्मरान हैं, जो इनके राजनीतिक आका हैं, जिनके इशारे पर ये सब कुछ करके उत्तर प्रदेश और बंगाल में जाकर के वापस से, माफी चाहूंगा, बिहार में जाकर के छिप जाते, ये बचने वाले नहीं है बहुत देर तक। तो सीबीआई की इस मामले में एंट्री से अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और हो सकता है इनको भी जल्द समन भेज करके पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है, इन्हें भी दबोचा जा सकता है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।